Good morning, all. First of all, a very happy new year to you all and to your loved ones. आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। मैं आशा करता हूँ ये साल बहुत अच्छा जाए सबके लिए। और जो एक टैग लगा आता है हमारे डीमैट अकाउंट्स में, वाहिगुरु करे वो टैग से सबको निजात मिले, हमें ये देखने को ना मिले या हमारे को ऐसी कोई वार्निंग ना देखने को मिले कि 90% पीपल आर लूजिंग मनी इन एफ एंड ओ सेगमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। देखिए, कहीं पे अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है तो, या कहीं पे कोई ऐसी वार्निंग आती है तो जनरली वो अल्कोहल और तंबाकू के पैकेट्स पे आती है। ठीक है। तो बड़ा बुरा लगता है अपने ट्रेड को उस कैटेगरी में देखकर कि आप जो व्यवसाय करते हैं, जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब ऐसी एक वार्निंग गवर्नमेंट या उसका कोई वॉच डॉग ऐसी वार्निंग आपके डीमैट्स अकाउंट्स के ऊपर इशू करता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रेट कंसर्न। देखिए, जो लोग अपने बिजनेस से प्यार करते हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करें जहाँ पे ऐसी वार्निंग आए सामने से। राइट। सो इट मीन्स दैट इट इज नॉट हेल्दी, है ना। यही हुआ ना बात कि भाई समाज के लिए ठीक नहीं है। जैसे अब कहने को तो लोग सिगरेट भी पीते हैं, शराबे भी पीते हैं, बट अगर उसके डिब्बों पे ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो अच्छा नहीं लगता होगा। राइट। और मेरे को तो बहुत दुख होता है ये देखकर। तो इसका मैंने आज समाधान निकाला है। मैं इस वीडियो के आखिर में और एक अलग से भी वीडियो बना के मैं आप लोगों को इसका भी कोई ना कोई समाधान बताऊंगा। फिलहाल अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो हमारे पास 1 मिनट में एक यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो रखा है, एंड इट दिस ट्रेड इज बिन बैक्ड बाय इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम। राइट। तो अला यहाँ से आप का ट्रेड इनिशिएट हुआ है तकरीबन 477 के लेवल्स पे। 150 पॉइंट का आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। मतलब आज का जो डे ओपन है वहां तक ये ट्रेड जा सकता है आज। ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे जो भाई बंदी स्टूडेंट्स हैं वो आज क्या करते हैं, और हो सकता है कि पहला ही ट्रेड आपको आज 150 पॉइंट दे जाए। और वाहिगुरु करे पहले ही दिन का पहला ट्रेड, साल का पहला ट्रेड, और आपका मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में ही आपका टारगेट अचीव हो जाए। राइट। सो लेट्स सी, इट्स अ गेम ऑफ हाई प्रोबेबिलिटीज। देयर इज नथिंग, स्टॉक मार्केट में कुछ भी जो है वो यू नो मैं एक बार जरा देख लूँ, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि कई बार मैं बहुत सारा भूल जाता हूँ और फिर पता चलता है कि मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं कर पाया था। सो बाकी जो भी लोग देखो, मेरे पास ना बहुत सारे अब कुछ चीजें, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग हैं जो पुराने जानकार हैं या कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो या जो कुछ लोग अब अप्रोच कर रहे हैं सीखने के लिए। तो देखो यार, सीखना है तो फिर मतलब अब मैं क्या बताऊं, सोच समझ के सीख लो। पहले कुछ दिन आप मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को समझ लो थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ इसके अंदर। सो यू हैव टू बी, देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको मेरे वाले सिस्टम में, और हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर है मतलब यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर जिसको बोलते हैं। सो आपको मेरे वाले सिस्टम पे ऑन द मूव रहना पड़ेगा, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ मल्टीपल एनालिसिस, वी डू लॉट ऑफ एनालिसिस ऑफ कि अगर एसएल हिट हुआ, क्यों हिट हुआ। तो देयर एंड देन एनालिसिस होता है। ठीक है। तो क्योंकि मेरे को किसी समझदार ने एक बार कहा था कि भैया अगर झगड़ा हो जाए तो या तो वहीं के वहीं पिटाओ, या वहीं के वहीं पीट लो, बाद में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। ठीक है। तो अगर आपने किसी की पिटाई कर दी और शिद्दत से पिटाई कर दी, बाद में तो कॉम्प्रोमाइज ही होना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने कोर्स में आपको सिखाने वाला हूँ। उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा ही हुआ है, तो बार बार उन चीजों को क्या ही बोलना, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये है कि टेंट्रम्स के साथ ना तो कोई सीख पाया है और ना ही कोई गुणी आदमी होगा वो टेंट्रम्स के हिसाब से आपको सिखाएगा।
सीखना आपने है, सिखाने वाला तैयार है। आप सीखना चाहते हैं आप सीख लीजिए, आप नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं, आप मॉनिटर करिए चीज़ों को। और पर ऐसी कोई खास मजबूरी नहीं है किसी सिखाने वाले की भी कि वो परेशान होता फिरे। मैं कल एक चैनल देख रहा था, आई थिंक यूट्यूब का चैनल है टू फेसेस, और उसमें कुछ लोगों के बारे में उन्होंने वीडियोस डाले हुए थे, सम फ्यू ट्रेडर्स हु आर फजिंग देयर P&L statements, and they are doing all sort of nonsense things to get students। तो मैं देखो ये कुछ नया नहीं है, बिकॉज अगर आपने कभी एंट्रेंस की तैयारी की हो तो जो बच्चे IIT जी या IIT एडवांस या DPMT में क्लियर करते हैं, उनको बहुत एक बार टॉप करने के बाद उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अप्रोच करते हैं कि आप ये कह दीजिए आपने हमारे यहाँ पढ़ाई करी है, हमसे क्रैश कोर्स लिया है। तो उन लोगों को पैसा देते हैं। एक ही, कई बार तो क्या होता है कि एक ही टॉपर की शुरुआत हमारे टाइम में तो बहुत होता था। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो पता चलता था कि जी एक ही टॉपर की अखबार 4 जगह ऐड आई हुई है, 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट से बोल रखा है हमारा स्टूडेंट है। तो स्कैम्स जो है वो, मतलब हमारे यहाँ पर बिजनेस बाद में डेवलप होता है, स्कैम पहले डेवलप होता है। चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड का बिजनेस हो। राइट, दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो और देखो इस बात में कोई कहने की शर्म नहीं है। करप्शन है हमारी कंट्री में, तो नेचुरली जब करप्शन एग्जिस्ट करती है तो वो हर जगह एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो वो शेयर बाजार भी, स्टॉक मार्केट्स भी उसे छूते नहीं है। बाकी स्टॉक मार्केट्स में क्या है कि लोग इतनी जल्दी एक्सपोज इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ये तो कलयुग कहते हैं ना, कलयुग में होता है कि इस हाथ पाप कर और इस हाथ उसका वो कर ले, मतलब इस हाथ भोग ले। तो स्टॉक मार्केट्स तो ऐसे ही है, कोई कितने दिन अपने चीजों को मैनिपुलेट कर लेगा। नंबर्स ज्यादा देर तक मैनिपुलेट नहीं होते, क्योंकि बस आई गॉट अ सेल्स बैकग्राउंड। सो यू कैन ओनली मैनिपुलेट नंबर अप टू एन एक्सटेंट, उसके बाद नंबर्स आप मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। आप सोचें कि आप मैथमेटिक्स को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ जाएंगे, दैट टू विद द नंबर्स। आप इमोशंस मैनिपुलेट कर सकते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राइट, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू कैन मैनिपुलेट इमोशंस, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू कैन मैनिपुलेट फीलिंग्स। राइट, पर आप नंबर्स को बहुत देर तक मैनिपुलेट नहीं कर सकते, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नंबर्स। तभी इतने बड़े 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 स्कैम्स पकड़े जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जेलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज दे मैनिपुलेट नंबर्स। मतलब यू कैन नॉट मैनिपुलेट मैथमेटिक्स। ठीक है, वो नेचर ने से डिराइव हुई है, तो मैथमेटिक्स है वो एक नेचर का प्रोडक्ट है। आप उसको बहुत दिन तक मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इफ समबडी ट्राइंग टू मैनिपुलेट विद द नंबर्स, वो स्लो सुसाइड तो कर ही रहा है। और बहुत सारे उन्होंने, आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ द चैनल दो दे आर पब्लिकली आर। अब वो है कि कुछ यहाँ से कोई अपने आप को गुरुजी कहता है, कोई अपने आप को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ना तो इस बाजार का कोई गुरुजी हुआ है और ना ही होने वाला है यहाँ। ठीक है, यहाँ स्वयं परमेश्वर जो है वो मार्केट्स हैं। राइट, और आप उनको सीखे बिना यू कैनॉट यू कैनॉट सर्वाइव। सो इट इज क्लोजली गेटिंग टू आर नाउ एसएल। तो देखते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो अब इन्हीं, देखो इनकी इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जो लोग वेरीफाइड P&L ये सब चीजें मांगते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, वेरीफाइड P&L मांगने से भी कुछ नहीं होगा। जिसने, मतलब कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ऑडिटिंग कंपनीज की नाक के नीचे हो जाते हैं। तो जिसकी इंटेंशन सिर्फ फ्रॉड करने की है वो आपके साथ फ्रॉड ही करेगा। राइट, सो उसको स्टॉक मार्केट्स में बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को, या तो उसकी, या तो देखिए उसे सीखिए ही मत, या तो उसे कीजिए कि भैया आप मेरे को करके दिखाइए 40 दिन। आप आइए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आप अपनी स्ट्रेटजी को 40 दिन, 100 दिन, 150 दिन करके दिखाएं कि डज इट रियली वर्क। राइट, एंड इफ इट वर्क्स देन इट्स अ स्ट्रेटजी।
पहले के जमाने में गैन ने कोर्सेज बेचे या टर्टल ट्रेडर्स हुए, वो ट्रेडर्स हुए जो एक्चुअली उन स्ट्रेटजीज पे काम करके थे और मिंटिंग मिलियन ऑफ रुपीस। उस टाइम पे यूट्यूब चैनल नहीं थे ना कि वो लोग खैर उन वो जमाना भी, कुछ दौर भी थोड़ा ईमानदारी का था, तो इसीलिए ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते बेईमान आदमी का। तो जिन्होंने बेईमानी करनी, उन्होंने बेईमानी करनी करनी है, वो किसी भी एक्सटेंड तक जाके कर लेंगे, यहाँ नहीं करेंगे बाहर बैठ के कर लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की, देखिए पहली बात तो अगर कोई भी बंदा आपको 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज की डेट में इंट्राडे में सिखा रहा है, वो वैसे ही इज मेकिंग फूल आउट ऑफ यू। राइट, कोई बंदा ये बोला जी 100 रुपए के प्रीमियम को कमाने के लिए आप 100 रुपए का एसएल ले लो, तो या 100 रुपए का आप ये रहा लेवल। यार बाजार लेवल तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाता। ये लेवल है, मैंने एक आपको मैं आपको लेवल्स की कैलकुलेशन दूंगा, आप एल्गोरिथम से ज्यादा तेज हैं क्या? लेवल्स, पैटर्न्स चलते हुए बाजार में बनते हैं। राइट, जो पीपल हु wakes up at night, they draw the levels, they do फलाना ढमकाना, they might hold for investing purposes, they might, but you believe me that जो भी लेवल्स निकलते हैं, पहले बताओ लेवल्स कुछ होते ही नहीं बाजार में। राइट, जो भी एग्जॉटिक पैटर्न्स बनते हैं वो चलते हुए बाजार में बनते हैं। यस, दे coincide with the higher time frames, बस that is the beauty, they coincide with the higher time frames, but आप ये नहीं पिन पॉइंट करके कह सकते कि यहाँ से बाजार नीचे गिर जाएगा। ये जो भी आएगा ये चलते बाजार में आएगा। ये जो आया ना, ये जो मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम के साथ, तो ये चलते बाजार में आया है। ये इसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से लेके शायद यहाँ तक आज हमारे को 150 रुपए दे जाए। इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट सर्टन, इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो मार्केट्स में जो लोग बोलते हैं हम रात को बैठे, हमने लाइनें खींची, अरे लाइन तोड़ने में वो भैया ऑपरेटर है, उसको क्या, तुम उसको पता नहीं, तुमसे बड़े बड़े सीएमटी, सीएफएज, चलो सीएफए तो नहीं करते बाजार, है ना, सीएमटी हैं और बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं बाजार में, उनके पास दे हैव मोर एजुकेटेड वर्कफोर्स देन यू, दे हैव मोर बेटर टूल्स, दे हैव मोर बेटर डेटा टू एनालाइज। क्या वो रात को बैठ के यहाँ पे पैटर्न नहीं खींच सकते? बड़े आराम से खींच सकते। यू शुड नो द एग्जॉटिक पैटर्न्स ऑफ द वेरी हाई टाइम फ्रेम्स, लाइक आई विल टेल यू, डेली और वीकली तक के आपके पास एग्जॉटिक पैटर्न्स होने चाहिए। वेन एवर देर इज अ वेन एवर द पैटर्न कॉन्साइड्स, ठीक है, वो एक जगह अगर टकराते हैं वहां ब्लास्ट होता है। केमिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो जो यू नो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो वैसा केमिकल रिएक्शन फिर उन लेवल्स पर होता है। ये क्यों इतना धीरे धीरे चल रहा है? बिकॉज इट्स इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम। ये हौले हौले होता दे दे आपको पैसे, धीरे धीरे करके चल के। बट बिलीव मी दैट कि अगर ये बहुत एक एग्जॉटिक लेवल पर बना होता तो इसने अब तक तो टारगेट दे रखा, चीर फाड़ के साइड कर देना। राइट, तो जब भी कोई वीकली टाइम फ्रेम के एग्जॉटिक लेवल्स, कंप्लीशन वाले जोन्स हैं, डेली टाइम फ्रेम के कंप्लीशन वाले जोन्स हैं, दे कोइंसाइड्स विद द इंट्राडे टाइम फ्रेम। इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं, अगर वहां पे वो पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है, डेली वाले पैटर्न का भी कंप्लीशन जोन है, वीकली वाले पैटर्न का भी कंप्लीशन जोन है, वो एक ऐसे जोन्स हैं जहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। राइट, फ्रॉम देयर मार्केट रिएक्ट्स वेरी शार्पली एंड वेरी स्विफ्टली एंड यू मेक good amount of money out of it, right? And that doesn't happen very frequently in intraday, right? Few times you have to take target of 100 rupees and 150, like let's say अब यहाँ से बाजार चला हुआ है, ये तकरीबन 477 के लेवल्स था, 436 के लेवल पे चला हुआ है ना बाजार, यहाँ से इस वाले मोमबत्ती से चला हुआ है, 527 से चला हुआ है, 427, ये 100 रुपये आ गए हैं। ठीक है, so eventually you have made 100 rupees in the morning itself. What is the time? 9:37. So you have already completed the target। जो मेरे भाई लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं उनकी बात कर, ठीक है। आप इसको यहाँ तक ड्राइव करना चाहते हैं कर ली, नहीं तो आपको तो 100 रुपये मिल ही गए। यू कैन ऑलवेज गो एंड
do bit do bit of मस्ती, राइट? सो आपका 100 रुपये आ गया भाई। जिन जिन का आ गया उनको पहले ही 100 रुपये बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट 100 रुपीज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। So welcome back. I once again congratulate to my students who have made first 100 rupees in their bank nifty, and I will always tell them अगर सुबह सुबह 100 रुपए आ रहे हैं प्राइस एक्शन के फ्यूचर के अंदर, so then your future is very bright. So you can always leave the markets and enjoy your day. I hope uh, those who have those who are doing it, they will have a wonderful day today. And I don't know option selling में क्या प्रीमियम आया होगा, option buyers I don't really uh, do the option buying stuff. तो that is something which is debatable कि कुछ कमाया नहीं कमाया, क्योंकि बाजार तो बहुत धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। And today being, I suppose today is Monday, as far as I am concerned, Monday ही है आज। तो हाँ, मैंने आज वो मैं मंडे ही है, मैंने एक जोक देखा था कि किसी ने कहा कि भाई मैं सोमवार से नहीं पीऊंगा बस अब। एक और होता है कि मैं 1 तारीख से छोड़ देनी है यार अब अगले महीने की। फिर एक कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार बस नए साल वाले दिन छोड़ दूंगा। तो आज वो तीनों ही चीजें हैं, आज 1 तारीख भी है, सोमवार भी है, और नए साल का पहला दिन भी है। तो दैट इज वाई आई नो आज मंडे ही है आज। तो भगवान ने तीनों एक्सक्यूजेस आज मिला दिए हैं। हाँ, तो मैं यार मैं कोर्सेज वोर्सेज के बारे में ये कह रहा था आप लोगों से कि देखो, सबसे बड़ा कोर्स तो होता है कि आप खुद ही अपना पैसा गलाओ और ट्यूशन फीस इस बाजार को दो और सीखो। द बेस्ट पार्ट इज दैट। द सेकेंड पार्ट इज आप एक फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो इस फील्ड के अंदर, इफ यू वेरी सीरियस अबाउट इट। आप एक फॉर्मल एजुकेशन लेके इस फील्ड के अंदर एंटर करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद भी आपका पैसा खराब होगा टेस्टिंग्स में। यू विल मेक योर ओन स्ट्रेटजी। कभी आप कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, कि आप कोई भी बेस ट्रेडिंग करें, नथिंग विल वर्क इन दिस मार्केट एज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। देखिए, जब एक जंग छिड़ती है ना, तो टेरिटोरियल आर्मी, नेवी, राइट, एंड एयरफोर्स, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल रहता है, राइट? चाहे वो दिखे या ना दिखे, तो पर ये तीनों ही मिलकर लड़ाई जीतती है। चाहे क्रेडिट at times goes to air force, credit might go to territorial armies, but yes, the हवा, वायु और जल, ये तीनों से ही जंग को जीता जाता है। स्टैंड अलोन बेसिस पे आप वॉरफेयर नहीं जीत सकते। सिमिलरली इन मार्केट्स, on standalone basis you won't be able to make money. I'm very sorry to say that you won't be able to make money। 150 पॉइंट्स आप लोगों के पास आ गए हैं। वो जो मैंने आपको बोला था कि ये आज का जो ओपन है वहां तक जाएगा। अब देखिए, मार्केट्स में जो ओपन होता है वो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस प्ले करता है। वो तब प्ले करता है जब आपका जो बाजार है वो बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन ना खुले। देयर इज अनदर ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट्स। सो 150 पॉइंट्स हैव you have made 150 points, great, you can trail your profits, you can exit the market on 100 rupees। I rather always say कि 100 रुपये अगर ईमानदारी से पहले ट्रेड में आ गया, there is no need to go for 6.5 hours of rigorous grilling and all that stuff। मैं बस ये वीडियो भी समाप्त कर दूंगा बोल बाल के। So where I was, तो आप जो है वो
See, now this support area was on a very crucial levels in weekly time frames. This area and on daily time frame बहुत exotic patterns पे था ये, right? Because जो exotic patterns है वो 5 या 6 phases में complete होते हैं. तो अब ये कौन से फेज में था ये तो जो लोग मुझे पढ़े हुए हैं मुट्ठी भर उनको मालूम है. सो आपको कॉन्फिडेंटली बहुत जगह आफ्टर एंटरिंग द ट्रेड यू चेक द थिंग्स एंड you know that you are in the right trade. कभी ऐसी कुछ ऐसी चीजें भी आए नीचे को आता है जो मैंने भी बोला था कि हमारे एसएल की तरह बाजार आ रहा है, ठीक. तो बट कॉन्फिडेंटली आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार ठीक है, वी आर हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में है, पैसे कमा के उठ जाएंगे यहाँ से. तो बैक टू दैट चैनल. और यार आपको आपको बातों से नहीं पता चलता कि बंदा बंदा जोकर है. उल्टी सीधी बातें बाजार को बता देंगे कहाँ जाएगा, बाजार को बता देंगे यहाँ जाएगा. यार आप कैसे ऐसे बंदे को अपना पैसा दे सकते. मतलब चलो हंसी मजाक में एक आधी बार तो बात समझ में आती है कि कभी कभार आदमी एक जॉली जॉली मूड में होता है, बोल देता है अरे जहां बोलेंगे वहां भेज देंगे जी बाजार को. और मैंने तो जब जब बोला मेरा वही एसल कटा है. वो कभी मन में भी अगर बोल दूं ना अरे ये तो यहाँ तक जाएगा, वो से ऊपर हो जाता है या नीचे. तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये सब बोलना. मैं तो बड़ा हाथ जोड़ के बाजार के आगे बैठता हूँ, भैया आप परमेश्वर हो, हम तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही ले सकते हैं. हम ये जो आपने छोटा मोटा हमारे को सरस्वती माँ की जो हम पे कृपा है. और मैं यंगस्टर्स को ये बता दूं कि पैसा दो ही तरीके से बनता है, या तो पैसा पैसे से बनता है, या तो लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है, सरस्वती लक्ष्मी को खींचती है. तो जब तक आपको माँ सरस्वती का पूरी तरह से आशीर्वाद नहीं है आप पैसा नहीं बना सकते किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो टायर बदलने से लेके स्टॉक मार्केट्स का काम है. सरस्वती मतलब नॉलेज, आपको उस काम की नॉलेज होनी चाहिए. आप देख लेना कभी आप बहुत छोटा छोटा काम भी किसी बंदे से कराओगे ना, इतना सेटिस्फैक्टरी काम आपको करके देता है, इतना सेटिस्फैक्टरी काम आपको करके देता है, मजा आता है. तो कभी कभार ऐसे अल्लड़ से टायर पंचर वो आपके अलॉय व्हील ही खराब कर देते हैं हथौड़े लगा के. तो काम की नॉलेज होनी चाहिए. जो आदमी मतलब काम की नॉलेज होनी चाहिए, वो बंदा उस काम को करने में सक्षम होना चाहिए. और वो उस आदमी के काम करने के तरीके से पता चल जाता है वो कितना सक्षम है, द काइंड ऑफ टूल्स ही यूज. और कुछ लोग ये लोग क्लेम करते हैं यू नीड नॉट ट्रेड एनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यू नीड नॉट ट्रेड एनी इंडिकेटर्स ट्रेडिंग. आप फिर ट्रेडिंग कराओगे कैसे. अमेरिकन एसेंट में आके इंग्लिश तो बोल दिया ऐड पे यूट्यूब के, फिर ट्रेडिंग कैसे कराओगे. कैंडलस्टिक पैटर्न आप नहीं कराओगे, आप इंडिकेटर्स नहीं कराओगे, आप प्राइस एक्शन नहीं कराओगे, तो ट्रेडिंग किससे कराओगे. सर सब कुछ जरूरी होता है. एवरी टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आप स्टैंड अलोन बेसिस पे कुछ यूज नहीं कर सकते. आई डू यूज RSI ओनली इन दी ओनली टू चेक दी एसएल हंटिंग्स, दैट इज इट. अगर मेरा एसएल हंट हो गया है आई यूजुअली चेक RSI. अगर डाइवर्जन होता है मैं समझ जाता हूँ कोई बात नहीं यार देर आई. और अगर वो डाइवर्जन किसी हायर टाइम फ्रेम पे किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैच हो जाए, बहुत सारी मैच दी फॉलोइंग्स होती है ना, या किसी लेवल पर आ जाए किसी कोई एग्जॉटिक पैटर्न के अंदर फंसा हो, तो आई डेफिनेटली डू. मैंने पिछले 2-3 दिन में लिए हैं री एंट्रीज लिए हैं, आप लोगों के सामने लिए हैं. मैं तो नहीं कहने में शर्माता कि मैं यूज नहीं करता. आई यूज देम बिकॉज दैट इज वाई दे आर देयर. दैट इज वाई एंड्रू कार्डवेल सर ने इतना 82 कंट्रीज में पता नहीं उनके स्टूडेंट्स हैं RSI के. कोई बेवकूफ है लोग उनसे RSI पढ़ते हैं. You the people are mad who are using RSI. But yes, standalone basis पे you cannot. I generally don't. I don't get the feeling of using them on standalone basis. मैं candlestick patterns को standalone basis में use करके नहीं अमीर बन सकता. But I cannot thump my chest and say you need not require. अरे why भाई why. तो बचा क्या बाजार में ट्रेड करने के लिए. So everything is required. Every mathematical calculation is required. There's nothing which is not required in this. Let me tell you very frankly. जो लोगों की बातों से पता चल जाता है लोग
क्या पढ़ा रहे हैं आप? 1:2, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड्स, ये है ट्रेड्स। ये थे कितने पॉइंट का एसएल था सुबह सुबह? 449। नीचे इसका लो क्या था? 431। कितने पैसे हो गए? 19 और 5, 24 रुपए के एसएल के ऊपर आपको एक 150 रुपए की चाल। मैं तो 100 रुपए पे एग्जिट कर जाता। सुबह सुबह का पहला ट्रेड था। बिकॉज आई जनरली, आप जो भी, मैं तो ट्रेड फ्यूचर्स में ही करता हूँ। मेरे को तो एक सर है कुणाल सरोगी, हाँ जी कुणाल जी हैं, कुणाल सरोगी जी हैं। सर आई एम वेरी सॉरी, मैं पूरा नाम शायद मेरे दिमाग से निकल रहा है। एंड आई सॉ हिज वीडियो कपल ऑफ मंथ्स बैक। सो ही सेड वेरी, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने, क्योंकि हम लोग उसको कर रहे थे तो हमें बहुत ब्यूटीफुल उसको पोर्ट्रे नहीं करना आ रहा था। ही पोर्ट्रेट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। ही सेड यार यू ओनली रिक्वायर व्हाट, नथिंग, यू ओनली रिक्वायर 100 रुपीज अ डे फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स। that how simple it is. You make 100 rupees and you get lost. तो अब ये ट्रेड्स है ना, 10-15 रुपए के, 20-25 रुपए के एसएल पे 100 रुपए आ गए या 150 रुपए के लिए उसको ट्रेल कर लो। मैं तो ट्रेलिंग में बिलीव नहीं करता। आ गए पैसे छोड़ो। पता ही था ये 150-200 रुपए तक की मार का ट्रेड है ये। बहुत ज्यादा इसे, बस ये है कि एक वीकली के एक एक्सोटिक पैटर्न के लेवल 3 पर है। वो भी लेवल्स आपको सिखाऊंगा, 5 लेवल 6 लेवल्स हैं। हर एक को आपको पता होना चाहिए कि यार में किस लेवल पे खड़ा है और इसका क्या सक्सेस रेशियो है, सारी चीजें। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड कैपिटल मार्केट्स। एंड आई डोंट आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे कोई इतने बड़े धर्मात्मा पढ़ाने के नाम पे स्कैम करके चले गए लोगों को। आई सिंपली फेल टू अंडरस्टैंड, सिंपली फेल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज देखिए, जब हम लोग पीएमटी डीपीएमटी की तैयारी कर रहे थे तो इंस्टीट्यूट से जो तैयारी कराते थे, तो उस टाइम पेरेंट्स साथ में होते थे, एक इमोशंस होते थे, करना है, फलाना कर रहा है, धमकाना कर रहा है। यार अब तो स्टॉक मार्केट तो बड़े मेच्योर लोग कर रहे हैं। और जो मैं लोगों के इंटरव्यूज देखता हूँ, कल वो एक यू नो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु जी के कुछ स्टूडेंट्स आ गए एंड दे वर क्वाइट मेच्योर पीपल। वो तो बंदा ही जोकर है वो। जिस जहाँ का रहने वाला है वहां का कभी मिट्टी पलीत करी उसने, बिना किसी बात के। हमारी जन्मभूमि है वो, जहाँ अपना भी अच्छे वाले इलाके का नाम खराब कर। ऐसे गुरु जी होने लगे बाजार में तो पता नहीं क्या। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करूंगा। और मेरा कुछ फर्ज बनता है इस कम्युनिटी को वापस करने का, तो करेंगे। ठीक है, तो आई एम टेकिंग अ लीव नाउ। माय टारगेट इज कंप्लीटेड। आई हैव शोन यू हाउ यू इन द मॉर्निंग इटसेल्फ यू कैन मेक 100-150 bucks. So there is nothing left for you know to drag the day till 3:30। साल का पहला दिन है, मैं भी जरा अंगड़ाइयाँ लेके अपना आराम से कुछ और काम कर लूँ। 10:05 हो रहे हैं। आपका टारगेट तकरीबन 9:36 पे ही आ गया था। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर अहेड। और एज ए सेड कि ओपनिंग्स जो होती हैं, जब बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता, तो जो ओपन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट देता है। यहाँ पे 1 मिनट में लेट मी चेक कि हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ है नहीं हुआ। तो अगर हुआ होगा तो मैं अपने श्रोताओं को बोलूंगा भैया वाइंड अप कर देना। लड़कों ने कर ही दिया होगा, तो 2 4 5 बंदों ने काम सीख लिया है। मेरा पहला स्टूडेंट 22 साल का लड़का था, पता है आपको? ओनली 22। अभी उसे कमेटी उठाई थी तो 70,000 रुपये बेचारे उस कमेटी के घुस गए थे उसमें, ऑप्शन बाइंग में। तो मुझे वो एक ही मेट मी एट अ सीएनजी स्टेशन। तो बड़ा परेशान था वो। कह रहा पाजी मैं यार, मेरे पैसे लग गए बड़े सारे। तो मैं कहा लगने भी चाहिए। वो लोग कमेटियां उठा उठा के माँ बाप का पैसा बर्बाद करके
ऑप्शन बाइंग करते हैं। तुम्हारे तो लगने चाहिए, पहले लगने चाहिए। देखो, जिस इंसान के अंगेंस्ट, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके अंगेंस्ट वक्त है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं है ना। वक्त से बड़ा कोई भगवान नहीं है, आया हुआ अभी 1 मिनट में ट्रेड। वक्त से बड़ा तो कोई भगवान नहीं है। तो जिसके अंगेंस्ट भगवान है, आप कैसे पैसा कमा लोगे? मतलब मैं ऑप्शन बायर से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप किसी को कुंडली दिखाते हो, वो क्या कहता है? आपका वक्त खराब चल रहा है। इट मीन्स टाइम इज रनिंग अगेंस्ट यू ना। ऑप्शन बायर, वो हु इज ऑप्शन बायर? ऑप्शन बायर के अगेंस्ट एक टाइम उसके अगेंस्ट चलता है। टाइम आपके फेवर में भी चल सकता है, वो ऑप्शन सेलर के फेवर में चलता है। टाइम ऑप्शन बायर के फेवर में भी चल सकता है, बट उसके लिए ही नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ही शुड नो कि कहां से मोमेंटम ट्रेड्स निकालने हैं। क्या पैसा कमा लोगे ऐसे बाजार में? ये रेंग रेंग के गया होगा ये ऊपर, 150 रुपए गया होगा, मैं कल 50-60 रुपए का प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। और एसएल जब मारेगा ना, तो फटाक से एसएल मारेगा, पता चलेगा उसका डेल्टा 1 हो जाएगा एसएल मारने पे। तो option buying, I am not saying it's a bad business. I am saying you have to learn that art. It's the most difficult art because आप लॉ, वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। महाभारत में वो चक्र बना आता था, पता नहीं रामायण में या महाभारत में आता था, मैं काल हूं। भैया काल ही तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है और तुम सोच रहे हो यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे अवे फ्रॉम इट ना यार। आप फ्यूचर का एक लॉट करो, रोज के 1500 कमाने की आदत डालो, बन गए पैसे आपके। कंसिस्टेंटली 100 रुपीज, जैसे अभी बना था 100 रुपये चुपचाप, दिया है ना तुम्हारे को पैटर्न। अच्छा वाला सिस्टम है, फ्यूचर में काम कर लो जहां बड़े लोग काम कर रहे हैं एक लॉट के साथ। जरूर लालच करना है, कमाने तुमने वही पैसे हैं, कमाने आने उतने ही है हाथ में जितने फ्यूचर्स में काम करके आएंगे। ना तुम्हें कोई थीटे का डर, ना तुम्हें कोई टाइम का डर, ना तुम्हारी कोई पोजीशंस ऐसी हैं कि भैया आपने 1 लाख रुपए कैपिटल के ऊपर पोजीशन खोली हुई है, आपने 10 लॉट की। 10 लॉट ही करोगे ना, मुझे मालूम है, 1 लाख के कैपिटल के ऊपर। पता चला, भगवान ना करे, किसी दिन को 50-60 रुपए का, 100 रुपए का ऐसे लग गया, 15,000 रुपये डाउन हो जाओ। यहाँ पे अगर लग भी जाएगा ऐसे, तो 1500 पे तो लगेगा ना 100 रुपए पे। वो भी मैं आपको मेरे सिस्टम में बार बार बता ही देता हूँ कि आप यहाँ से एग्जिट एंट्री ले सकते हो, कर सकते हो ना काम। काम कर सकते हो ना। अब यहाँ कुछ भी बन रहा है, ट्रेड वाइंड अप कर लो, नहीं कुछ मतलब मेरे स्टूडेंटों, मैं कभी इनको एडवाइस करूँ, ठीक है, बाजार के ओपन के ऊपर रेजिस्टेंस आता है, आप यहाँ अपना ट्रेड वाइंड अप करके बैठो। जैसे मैंने परसों कराया था गैप गैप एरिया में, तो फ्राइडे को ट्रेड वाइंड अप। ठीक है, सो आई विल टेक योर लीव नाउ। आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टुडे इन द इवनिंग, सो देयर विल बी 2 वीडियोस टुडे, आज के ट्रेड का और बाकी उसका। With that, I am going to say once again, I am going to say a very happy new year to you and to your loved ones, and I wish you all the very best for your trading journey. और भगवान करे आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बने इस साल में। और जो हम अपने डीमेट अकाउंट में देखते हैं, 90% पीपल हु आर मेकिंग मनी एंड रिस्क, और वो फलाना धमकाना, वो जो है ना बंद हो जाए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।